बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। नादरीन, सबसे पहले एक अनाउंसमेंट मैं आपको कर दूं। 1 फरवरी को एतवार वाले दिन मैनचेस्टर में हम एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से। हम बहुत सारे लोग हैं, पहले भी हम जाते रहते हैं। इसमें कुछ और जर्नलिस्ट हैं, साबिर भाई इसमें आ रहे हैं, मैं भी इसमें हाजिर हो जाऊंगा। और हमारे कुछ यहाँ पे सहाफ़ी दोस्त हैं, समाजी तौर पे जो लोग काम करते हैं, हम सब लोग मिलकर ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ ह्यूमन राइट्स के लिए पाकिस्तान के अंदर जो जुल्म, बर्बरियत और जो जबर का बाजार गर्म है, इन सारी चीजों पर हम बात करेंगे। हम बात करेंगे कि कैसे पाकिस्तान का नजरिया बदल कर रख दिया पाकिस्तान के मौजूदा हुक्मरानों ने। बोर्ड ऑफ पीस के हवाले से भी बात करेंगे। जो खवातीन को गिरफ्तार किया गया, उनके साथ जुल्म किया गया, और खास तौर पर ये फरवरी का महीना है, आज से 2 साल पहले पाकिस्तान का मैंडेट चोरी किया गया था, डाका डाला गया था, और वहां से बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में खराबियां शुरू हुई थी। तो हम सारे तो आवाज उठाते रहते हैं, बार बार उठाते हैं। आप भी हमारे साथ शामिल हो जाइए। तो मैनचेस्टर में जो लोग मौजूद हैं, जो आसपास मौजूद हैं, उन सब से गुजारिश है, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यहाँ पे इस शहर में हम लोगों ने कोई प्रोग्राम ह्यूमन राइट्स के हवाले से नहीं किया, तो अब हमारे इकट्ठे हो रहे हैं। ये पोस्टर आप इसका देख लीजिए। ये माए नवाब में हम प्रोग्राम करेंगे। एतवार का दिन है, शाम को हम 5-6 बजे इकट्ठे हो जाएंगे वहां पे उस हॉल में, और 1 बजे हमारा प्रोग्राम आगाज होगा। तो ये पैगाम मैंने सबसे पहले आपको देना था। जो लोग वहां इंतजामात कर रहे हैं, उन्होंने मुझे कहा कि सबसे पहले तो आप ये पैगाम दीजिएगा, फिर आप अपना वीलॉग कीजिएगा। तो ये पैगाम मैंने आपके सामने रख दिया। अब नाजरीन, एक स्टेटमेंट है जो राणा सनाउल्लाह साहब ने दिया, और ये बहुत अजीब स्टेटमेंट है। यानी बार बार ये बात की जा रही थी गुज़िश्ता चंद दिनों से, जब से पाकिस्तान ने बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत इख्तियार की। डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर इसराइल के साथ पाकिस्तान ने एक अपना पहली मर्तबा एक वर्किंग रिलेशनशिप बनाया। तो जब से ये बात पाकिस्तान ने की और ये हरकत पाकिस्तान के वजीर आज़म ने फरमाई, तब से लेकर अब तक ये सवाल बार बार पूछा जा रहा था। काबीना में डिस्कस कर लेते, पार्लियामेंट में डिस्कस कर लेते, आपने बेवकूफ कर दिया इसे। ये सवाल बार बार पूछा जा रहा था, लेकिन फिर इसका जवाब राणा सनाउल्लाह साहब ने दिया। राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा कि बाकायदा काबीना की एक मीटिंग हुई थी आज से चंद दिन पहले, उसके अंदर इस मामले पे मुशावरत हुई थी, और काबीना ने इत्तफाक राय से ये फैसला किया कि बोर्ड ऑफ पीस को हमें ज्वाइन करना चाहिए। तो राणा सनाउल्लाह ने तो काबीना का फैसला करार दे दिया। एक तो आप ये शक्लें पाकिस्तान की जो काबीना की है, ये लोगों की शक्लें आपने अब याद रखनी है। मुस्तकबिल करीब में ये लोग भागेंगे अपने इस फैसले से, और ये कहेंगे जी मैं तो इसमें शामिल ही नहीं था। कोई ये कहेगा जी मैं तो इसका हिस्सा बनना ही नहीं चाहता, क्योंकि जितने भी काबीना के अरकान है, ये अब इलेक्शन तो नहीं लड़ सकते पाकिस्तान में। जो काम शहबाज शरीफ ने कर दिया है, शहबाज शरीफ और उसका खानदान तो पहले ही इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं है। अब ये जो लोग काबीना के अंदर मौजूद हैं, ये भी आइंदा इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तानियों का इसके बारे में रद्देमल बड़ा खौफनाक है। ये राणा सनाउल्लाह ने स्टेटमेंट दिया क्यों, मैं इसके बारे में सोच रहा था। लेकिन पहले आपको एक खबर देता हूं। ये दावा किया सनाउल्लाह खान साहब ने, बड़े अच्छे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ये कवरेज करते हैं वहां इस्लामाबाद में, तो इन्होंने उसी वक्त राणा साहब का झूठ पकड़ लिया। इन्होंने कहा जी कि वजीर आजम की जेर सदारत जो आखिरी इजलास हुआ था काबीना का, वो 14 जनवरी को हुआ था, और ये वजीर आजम ने 2-3 दिन पहले ये कारनामा किया है। तो 14 जनवरी को जो इजलास हुआ काबीना का, अब वो ये काबीना का इजलास है ना जिसके अंदर ये फैसला हुआ होगा, तो उस इजलास के एजेंडे पर बोर्ड ऑफ पीस था ही। जब एक चीज एजेंडे पे ही नहीं है, तो फिर आपने कैसे उसके ऊपर वहां पे इत्तफाक राय पैदा कर लिया। और जब फैसलों की तफसीलात पर बाद में बयान जारी किया गया काबीना के हवाले से, उसमें भी इसका कहीं जिक्र नहीं था। जबकि इजलास के बाद कई शुरका से जो बातचीत हुई, उनमें से किसी ने भी इसके बारे में कुछ नहीं बताया। और राणा सनाउल्लाह साहब ने यह दावा क्यों किया, अब मैं आपको यह बताता हूं। यह पाकिस्तान टेलीविजन चैनल जो है, यह बड़े लंबे अरसे के बाद लोगों की राय सुनवा रहा है। नॉर्मली अब टीवी चैनल जो है वो लोगों के पास नहीं जाते, लेकिन ARY पे दबाव डाला गया, कुछ और टीवी चैनल पे दबाव डाला गया, और यह कहा गया कि आप इसके हवाले से राय आमा हमवार करें। DGISPR जिन लोगों को पसंद नहीं करते, उन लोगों को भी बुलवाया डिजिटल मीडिया के, और उन्हें भी रिक्वेस्ट की कि हमारे लिए कोई राय आमा हमवार करें। इसको एक मुस्बत कदम के तौर पे देखें कि पाकिस्तान बोर्ड ऑफ पीस में चला गया। डोनाल्ड ट्रंप के साथ जाकर हम मिल गए, हम इसराइल की हिफाजत की जिम्मेदारी उठाने वाले बोर्ड के अंदर शामिल हो गए। अब ये डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा कारनामा है इसराइल के लिए। इसराइल डोनाल्ड ट्रंप का हमेशा शुक्रिया अदा करता रहे तो वो कम रहेगा, जो इसराइल के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया है। और डोनाल्ड ट्रंप ने जिस लेवल तक जाके इसराइल का साथ दिया, कोई ऐसा कर ही नहीं सकता। ना माजी में किसी और अमरीकी हुक्मरान ने अपने आप को इस लेवल तक जो है वो अंगेज किया इन मामलात में। तो ये डोनाल्ड ट्रंप की क्वालिटी तो है कि जिसका वो दोस्त बना, उसने साबित किया दुनिया के सामने। बहरहाल चले वापस आते हैं पाकिस्तान वाले मामले में। पाकिस्तान में ना बड़ी टेंशन पड़ गई। DGISPR उन लोगों को बुलाकर कह रहे हैं
जिन लोगों को DGI-SPR मुंह नहीं लगा रहे थे उनको ये कह रहे हैं कि यार खुदा का वास्ता इसके ऊपर, या चले उनके अल्फाज ले रहे हैं तो यार इसको पॉजिटिव लें आप प्लीज, इसको नेगेटिव ना लें आप पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान की सफारतकारी को शाबाश दें, उसे क्रेडिट दें और हर वक्त आप नेगेटिव ना सोचा करें। तो DGI-SPR को इतनी टेंशन तो है, यानी इसका मतलब यह है कि वो ये जानते हैं कि इसका इंपैक्ट क्या आने वाला है। तो छोटी चीज नहीं की इन्होंने बोर्ड ऑफ पीस में जाके, ये अभी और भी चंद चीजें इन्होंने फ्यूचर में करनी है, तो ये उसके लिए ग्राउंड बना रहे हैं। तो PTV के ऊपर जो है वो वॉक्स पॉप्स चलाए गए लोगों के, यानी ये लोगों की बातचीत सुनवाई गई कि बड़ा जबरदस्त काम किया जी ये बोर्ड ऑफ पीस में जाके, जी कमाल काम कर दिया जी बोर्ड ऑफ पीस में जाके, फलस्तीनियों की तो लहरें बहरे हो गई जनाब, ये तो हमेशा कत्लेआम खत्म हो जाएगा, नस्लकुशी बंद हो जाएगी, फलस्तीनियों का तो किस्मत संवर गई, पाकिस्तान ने कमाल कर, वो इस किस्म के जो है वो इकट्ठे करके चलवा दिए टीवी चैनलों में। तो हमने सोचा हम भी सर्वे कर लें। तो एक सर्वे किया सदीक जान साहब ने, उसमें 96% लोगों ने कहा जी हम इस बात के खिलाफ हैं कि पाकिस्तान बोर्ड ऑफ पीस के अंदर जाए। मैंने एक सर्वे करवाया, मैंने जरा सर्वे एक अलग तरीके से करवाया, और वो करवाने का मकसद ये था कि इन्होंने ना कुछ बोर्ड्स हायर किए हुए हैं, और ये करते ही है कि आप कोई सर्वे करवाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली पैसा लगा के उसके अंदर तो ये अपनी परसेंटेज बढ़ा देते हैं वोटिंग के अंदर। तो उसका एक तोड़ है बड़ा आसान कि आप लोगों को कि कमेंट के अंदर आप 1 या 2 लिखकर जवाब दे दें। अगर आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर बने, अच्छी बात है, तो आप हाँ पे ऊपर क्लिक करें 1 लिखें, और अगर आपको लगता है कि ये गलत हुआ तो फिर आप 2 लिख दें। तो हमने जनाब चेक किया, हजारों लोगों ने इसके ऊपर जवाब दिया, बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने इसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया, और 1% से भी कम वोट पड़े हैं उन लोगों के जो कहते हैं कि ठीक किया पाकिस्तान में ये बोर्ड ऑफ पीस के अंदर जाकर। यानी इस काम में जो वजीर आजम शहबाज शरीफ ने किया, शहबाज शरीफ की हमायत में 1% से भी कम, 200-250 कमेंट्स के बाद एक कमेंट आता था, यानी आधा फीसद भी नहीं निकला। ये हालात है। तो अब ये PTV जो चला रहा है वो तो 100% यही चला रहा है कि जी बहुत अच्छा हो गया। लोगों की राय बड़ी खौफनाक है। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इससे डरी हुई है। उन्होंने कहा ये सारा मलबा कोई और अपने ऊपर उठाए, हम क्यों उठाएं खाली अपने ऊपर। लेकिन एक गलती हो गई, फील्ड मार्शल खुद पहुंच गए वहां पे। डोनाल्ड ट्रंप को मिलना भी बड़ा जरूरी होता है ना, दाल लग जाता मुलाकात भी हो सकती थी। तो फील्ड मार्शल खुद पहुंच गए स्विट्जरलैंड में, और वहां जाके उन्होंने सामने बैठना भी पसंद फरमा लिया। बकौल अंसार अब्बासी के डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल की तरह, वो बैठे, दिखाया भी अंसार अब्बासी साहब के बकौल, ये एपिसोड भी वहां पे हुआ। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इससे जान क्यों छुड़ा रहे हैं। देखिए पाकिस्तान की जो फौज है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा से इसके ऊपर एक कवर बड़ा जबरदस्त बनाकर रखा कि ये अल्लाह की फौज है, ये अल्लाह के लिए लड़ते हैं। कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ का भी हम ये स्टेटमेंट सुन रहे थे, फौजियों के साथ खड़े होकर वो कह रहे थे कि आप अल्लाह की फौज हैं, आप अल्लाह के लिए लड़ते हैं। ये जो एक मिथ बड़े लंबे अरसे से चली आ रही थी ना, ये अब फारिग हो जाएगी। जब ये फौज गजा पहुंचेगी ना तो फिर ये मिथ फारिग हो जाएगी। ये एक प्रोफेशनल फौज है, ये बिल्कुल प्रोफेशनल फौज की तरह लड़ती है। ये अल्लाह की फौज या अल्लाह के लिए लड़ना या जहाद करना वो एक अलग चीज होती है। वो इस्लाम की खातिर लड़ाई लड़ना, मजलूमों के साथ खड़े हो जाना, या पाकिस्तान में मजलूमों को मार मार के तबाह कर दिया मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने या फौजी क़यादत ने, बेड़ा गर्क कर दिया, औरतों को पकड़ के जेलों में डाल दिया। अभी ईमान मजारी को उठा के DGI-SPR ने ख्वाहिश का इजहार किया था ना कुछ दिन पहले, तो अमल दरामद हो गया, पकड़ के अंदर डाल दिए। अगर ईमान मजारी साहिबा ने जो कुछ बोला उसका आप तकाबली जायजा ले लेना, जो मरियम नवाज ने और मरियम औरंगजेब ने बोला उसका अशरे अशीर भी नहीं है। लेकिन क्योंकि इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के सर पे खून चढ़ा हुआ, और पकड़ के डालो उसको भी अंदर डालो। गिच्ची से और नेफे से पकड़ के खातून को उठा के अंदर डाल दिया। उनकी वालदा कहती है मेरी बेटी जो है वो उसको मार भी सकते हैं, कोई पता नहीं इनका। साफ बताती है कि वो प्रेग्नेंट है खातून, और ये इस किस्म की ज्यादती उनके साथ कर रहे हैं। कभी अपने बच्चों को इनकी जगह पे रख के सोचो भाई। और ये वही शीरी मजारी है, जब नवाज शरीफ बीमार था तो ये कैबिनेट की मीटिंग के अंदर रो पड़ी थी बैठ के कि नवाज शरीफ को कुछ हो गया तो क्या होगा, इनको निकालें आप पाकिस्तान से, इलाज करने के लिए जाने दें आप। ये वो शीरी मजारी है, ये उसकी बेटी है। और नवाज शरीफ के दौर में उसकी बेटी के साथ क्या हो रहा है। डॉक्टर यास्मीन राशिद जिसने अस्पतालों में नवाज शरीफ को हर सहूलत फराम की, हर तरह की, आज वो यास्मीन राशिद जो है जिसने इन पे तरस खाया, उसको इन्होंने ना सिर्फ जाली इलेक्शन में हराया बल्कि बाप बेटी ने पकड़ के जेल में डाल के निशान इबरत बनाया हुआ। ये है इनकी इखलाकियात। तो ये दूसरों को इखलाकियात का दर्स देंगे। बहरहाल ये मामला जो है ना, ये बहुत सर चढ़ गया है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के। अब वो सबको ये कहते फिरते हैं जनाब हमने नहीं किया, जो किया हुकूमत ने किया। पहले उन्होंने बुलाकर सहाफियों को कहा जनाब ये हुकूमत ने किया, फिर भी किसी को यकीन नहीं आया तो उन्होंने राणा सनाउल्लाह साहब से स्टेटमेंट दिलवाया कि जनाब आप ये कहें कि ये काबीना के अंदर इसकी मंजूरी हो चुकी है। अब काबीना के अंदर अगर कोई मर्द का बच्चा हो और वो निकल कर ये कह दे कि जनाब ये राणा सनाउल्लाह साहब झूठ बोल रहे हैं, ये बाद में बात की गई है, या ये इस तरह बात नहीं हुई थी, तो वो एक अलग बात है।
लेकिन काबीना के अंदर जितने लोग हैं ना, वो इस मामले के साथ टैग हो चुके हैं कि जनाब बोर्ड ऑफ पीस में जाने का फैसला इन लोगों का था। और अभी तो पाकिस्तान की फौज ने भी जाना है गजा में, जाना पड़ेगा। जब डोनाल्ड ट्रंप बुलाएगा तो आपको जाना तो पड़ेगा। अब आप डोनाल्ड ट्रंप को इनकार तो कर नहीं सकते, क्योंकि आप डोनाल्ड ट्रंप को इनकार करेंगे तो फिर आप इमरान खान को नहीं मार सकेंगे, क्योंकि इमरान खान को मारने के लिए, उसको परेशान करने के लिए, उसको जेल में रखने के लिए आपको डोनाल्ड ट्रंप की मदद की जरूरत रहेगी, वरना आप ये कर नहीं पाएंगे। लिहाजा अगर इमरान खान से बचना है तो हर बात आपको डोनाल्ड ट्रंप साहब की माननी पड़ेगी। और ट्रंप साहब को ये बात बड़ी अच्छी तरह समझ आ गई है, वो बहुत समझदार है। उन्होंने इसराइल को हर हाल में महफूज मुल्क बनाना है, हमास को उन्होंने एलिमिनेट करना है, हमास का उन्होंने सफाया करना है, और हिजबुल्ला को उन्होंने जड़ से उखाड़ कर फेंकना है। और ये सारा कुछ करने के लिए उन्हें एक फौज की जरूरत है, और वो कह चुके हैं कि वो फौज मशरिक वस्ता के बाहर से आएगी, और हम उसके लिए पहले ही अर्जी जमा करवा चुके हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जब बुलाना है तो आपने उड्डी उड्डी जाना है। ये नहीं हो सकता कि आप उन्हें इनकार कर दें। लेकिन वो जो एक तासुर होता था ना फौज के बारे में कि अल्लाह की फौज है, प्रोफेशनल फौज है, प्रोफेशनल ड्यूटी करती है, अपनी तनख्वाह लेते हैं, अपना काम करते हैं, औरत नहीं देखते, आदमी नहीं देखते, बच्चा नहीं देखते। इस वक्त तो यही सूरत लगी हुई है, और ये मिथ बिल्कुल ही टूट जाएगी अगर पाकिस्तान की फौज गजा पहुंच गई और जाके वहां पे निहत्ता करने की कोशिश की गई हमास को, या कहीं फलस्तीन के सामने आकर खड़े हो गए, या कहीं इसराइल के मुताबिक इन्होंने काम शुरू कर दिया, तो ये मिथ ही टूट जाएगी बिल्कुल। और ये मिथ नहीं टूटनी चाहिए, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, ये बड़ी कीमती चीज है। ये फौज तो पाकिस्तानियों की है, फौज आसिम मुनीर साहब की थोड़ी है, घर से थोड़ी लेकर आए हुए हैं। ये तो पाकिस्तानियों की फौज है, इसमें हमारे बच्चे काम करते हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, हमारे रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, उनके फैमिली मेंबर्स हैं। तो ये तो बड़ा जबरदस्त इदारा था। पाकिस्तान के लोगों ने इसको अपने खून पसीने की कमाई से दिन रात एक करके इस इदारे को पाला पोसा, इतना ताकतवर किया। इसलिए तो नहीं किया कि इस इदारे से पाकिस्तानी नफरत करना शुरू कर दें। ये चंद लोगों की घटिया और गलीज हरकतों की वजह से, उनकी अपनी कुर्सी से मोहब्बत की वजह से, उनके अपने इक्तदार और अपनी इंजॉयमेंट के लिए पूरे इदारे को पकड़ के मुतनादे बना के बेड़ागरक कर दिया। अब इस इदारे की जो है ना, वो पहचान इस तरह की है, ये ट्रेनिंग इस तरह की है कि जो एक बंदा ऊपर से कह देते ना, सारे वो काम करने में लग जाते हैं, नहीं देखते सही क्या है गलत क्या है। मुझे कोई आसिम मुनीर खुद तो नहीं फैंटी लगाने के लिए आता था, वहीं पे जो फौजी थे वो मारते कुटते थे, हाँ परेशान भी होते थे, मेरे कान में कहते थे हमें अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मारते थे भाई, सच्ची बात है, मारते थे, ज्यादती करते थे, जुल्म करते थे, रोते भी थे, लेकिन करते थे, बार बार करते थे। मुझे कहते थे बस कर दें आप यार, खत्म करें आप बात। तो ये इनका तरीकाकार है, ये फौज ऐसे ही चलती है। अगर इसकी इज्जत बचानी है तो ये फैसले गलत है, इनसे तो नहीं बचती। अब वो उसको मैनेज करने की कोशिश करें, सियासतदानों पे डाल दो, सियासतदान भी बेचारे कहां बोझ उठाएंगे, उन्होंने भी पब्लिक के अंदर आना है। ये कल को डलना एस्टेब्लिशमेंट पे ही है, जो मर्जी आप कर लें। नाज़रीन, कुछ तस्वीर जो है ना वो हमेशा पीछा करती रहती है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान की फौज ने ढाका में सरेंडर किया, वो एक फोटो है ऐसे दिखाने वाला, वो बहुत तकलीफ देता है, हमेशा ये तस्वीर पीछा करती है। इसी तरह अभिनंदन की तस्वीर जो है वो इंडिया को तकलीफ देती रहेगी। बहुत सारी तस्वीर होती हैं कौमों की तारीख के अंदर, वो बहुत तकलीफ देती हैं, वो बड़े लंबे अरसे तक रहती हैं, वो उन्हें आप भुला नहीं सकते, तारीख का हिस्सा बन जाती हैं। ऐसे ही दो तस्वीर जो है वो मौजूदा दौर की भी है। एक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मादनियात का ब्रीफ केस पकड़ के अमरीकी सदर के सामने खोला हुआ उन्हें पेश कर रहे हैं, ये तस्वीर पीछा करेगी हमारा। दूसरा, ये जो शहबाज शरीफ की फोटो आ गई है ना बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर बनने की, ये जो उठा के फाइल ऐसे करके दस्तखत दिखा रहे हैं शहबाज शरीफ अपने, और जो चेहरे के ऊपर खुशी है, मुस्कुराहट है, ये तस्वीर भी पीछा करेगी, क्योंकि फलस्तीनी इसे कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे, वो इसे नहीं मानेंगे। फलस्तीनी इस बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा ही नहीं है, उन्हें इसकी दावत ही नहीं दी गई, और वो इसके अंदर शामिल ही नहीं है। पाकिस्तान को यह मुतालबा करना चाहिए था, बाकी मुल्कों को भी, लेकिन ये मुतालबा किया नहीं गया। सारा का सारा यूरोप इस तरह के मुतालबात कर रहा है, और स्टेबलाइजेशन फोर्स हो या बोर्ड ऑफ पीस हो, सारा यूरोप इसके खिलाफ हो गया। स्पेन, इटली, जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, जितने ममालिक हैं यूरोप के, आप नाम लेते रहे, सारे ममालिक इसके खिलाफ हो गए, और यूरोप मजमूई तौर पे इसका हिस्सा नहीं बना। कनाडा इसका हिस्सा नहीं बना, बल्कि कनाडा के साथ तो अमेरिका का बहुत मामला गर्म हो चुका है, क्योंकि कनाडा से भी बड़े सख्त बयान आ रहे हैं। तो ये जो यूरोप है उसने फैसला बड़ा अजीब किया, और यहां पाकिस्तान ने जो है वो सबसे पहले जाके शिरकत कर ली, और हमेशा इन्होंने कहा जी हम तो पहले दिन से आपके साथ हैं। तो इमरान खान के खौफ ने बड़ा काम खराब किया इन बेचारों का। नाज़रीन, वजारत इत्तलाआत ने एक दावा किया है, और वो ये कह रही है कि वादियत तीरा से होने वाली नकल मकानी की वजह जो है वो मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है, ये गुमराहकन प्रोपेगेंडा है। फौज ने किसी को नहीं कहा कि वो वादियत तीरा को खाली करे, ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया गया। अब देखें, अगर फौज ने हुक्म नहीं दिया या वहां कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, तो क्या
वादिय तीरा के लोग अपने बच्चों को, अपनी बीवियों को, खवातीन को, अपने जानवरों को, अपने साजो सामान को उठा के इस बर्फबारी में, इस तकलीफ दे मौसम के अंदर क्या पिकनिक मनाने के लिए आ गए वादी तीरा से बाहर? वो अपनी कीमती जायदादों को, घरों को, मकानों को, दुकानों को छोड़ के, अपना इलाका छोड़ के जो सड़कों पे दरबदर हो रहे हैं, वो किस चक्कर में हो रहे हैं? यानी उन्हें कोई शौक तो नहीं है अपने आप को या अपने बच्चों को दरबदर करने का? कोई तो बात है ना इसके पीछे। देखिए, जो मुझे रीजन समझ आ रहा है, एक तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ही बताएगी कि वहां क्या हुआ, या मकामी लोग बताएंगे कि ऑपरेशन के लिए उन्हें वहां से निकलने पर किसने मजबूर किया। लेकिन 3-4 चीजें ऐसी हुई हैं जिनकी वजह से अब हुकूमत परेशान हो गई है कि हमने तो कुछ और सोचा था, ये वादी तीरा में इनखला के बाद कुछ और हो गया। नंबर 1, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई बयानिया नहीं बन पाया। उल्टा ये हुआ कि तहरीक इंसाफ के लोग गए और लोग उनके साथ मिल गए और मुतासरीन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक रिलेशन डेवलप हो गया। तो पीटीआई तो इससे गैर मकबूल नहीं हुई। दूसरा, जो मनाजिर बाहर आ रहे हैं ना, वो अलमनाक है, वो बड़े खौफनाक मनाजिर हैं। बच्चे बेचारे नंगे पांव चल रहे हैं, खवातीन मजबूर हैं, लोगों की गाड़ियां बंद हो गई हैं, छोटे छोटे बच्चे गाड़ियों के ऊपर ट्रेवल कर रहे हैं। ये सारे मनाजिर देखने के बाद ना पाकिस्तान के अंदर एक नफरत पैदा हो रही है, एक रिएक्शन पैदा हो रहा है और वादी तीरा के मुतासरीन के साथ एक हमदर्दी पैदा हो रही है। तो इन मनाजिर ने एक और प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। तीसरा, जो सारा मलबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर डलना था, वो वफाकी हुकूमत पर और इदारों के ऊपर डल गया, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डल गया। ये चीजें नाजरीन हुई हैं। अब अगर ये लोग ऑपरेशन की वजह से नहीं निकल रहे तो बेचारे फिर क्यों निकल रहे इतनी सर्दी में बाहर? इतनी सर्दी में कोई वैसे ही अपने घर से बाहर नहीं आता और शदीद बर्फबारी के अंदर ये खुले आसमान के नीचे बैठे हुए क्यों? अब ये तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बताएगी कि ये क्यों निकले थे, क्योंकि अभी वजारत इत्तलात ने इसके ऊपर स्टेटमेंट दिया है। दूसरा स्टेटमेंट आएगा तो वो भी आपके सामने हम रख देंगे। नाज़रीन, इस खित्ते से 2 खबरें मैं मुख्तसर आपको बता देता हूं, लेकिन इनकी बड़ी बड़ी डिटेल है, पूरा पूरा वीलॉग हो सकता है 2 खबरों पे। एक तो ईरान ने ऑल आउट जाने का फैसला किया। ईरान के अंदर से सोर्सेज ये बता रहे हैं कि अगर अब ईरान पे हमला किया गया तो वो इसको आखिरी लड़ाई समझेगा और बहुत बड़े पैमाने पर रिटेलिएशन करेगा। उन्होंने अपनी फौज को रेडी कर दिया। मैंने कल भी आपको कहा था, आज भी आपको कह रहा हूं कि यहां पे खित्ते के हालात बहुत नाजुक हैं। नंबर 2, सऊदी अरब ने जो खलीफा हफ्तर है, या हफ्तार बोले उसको आप, जो लीबिया में है, जिसको जाकर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मिले थे, जो जाली हुकूमत है वहां की। देखिए, वहां 2 हुकूमतें हैं ना। एक हुकूमत जो है जिसको एक अक़वाम मुत्तहिदा तस्लीम करता है, जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर गए उस हुकूमत को नहीं मिले, वो दूसरी हुकूमत को मिले जो बागी हुकूमत है। तो खलीफा हफ्तार जो है, इसने अपनी एक फौज बनाई हुई है, उसको जाकर मिले और इसको कोई $4.5 अरब के हथियार भी देने हैं, कुछ तैयारे भी देने हैं, कुछ इस तरह की चीजें भी देनी है। अब सऊदी अरब ने उसको वार्निंग जारी की है कि सूडान में यूएई का जो हमायती गिरोह है, आरएसएफ मलेशिया, उसको हथियारों की सप्लाई और मदद बंद कर दे। मैंने माजी में आपको इसके बारे में कुछ बताया था। सिर्फ एक बात अभी आपको बता देता हूं कि सऊदी अरब जहां पे न्यूम सिटी बनाना चाहता है, उसके साथ साथ अगर आप नीचे आए तो सामने की साइड पे सूडान है, और ये जो सूडान है, यहाँ पे बहुत सारा सोना है, बहुत सारी मादनियात हैं, बड़ा जबरदस्त इलाका है, दरियाए नील यहां से गुजरता है, इसकी बहुत स्ट्रेटेजिकली बड़ी अहमियत है, लिहाजा इस पे सबकी नजर रहती है और यूएई के यहाँ पे इंटरेस्ट है। तो सऊदी अरब ने वहां पे वार्निंग दी लीबिया को कि आप यहां पे सूडान में जो यूएई के हमायत याफ्ता मलेशिया है, आरएसएफ, उसे हथियारों की सप्लाई बंद करें। बात करेंगे इस पर डिटेल में। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।